अरे चौकीदार कहाँ गया? अच्छा, वो रहा। शेखर, इधर आओ जरा। जी सर। ये डस्टबिन है क्या? नहीं नहीं, कूड़ादान नहीं है। तो फिर तुमने यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंका? नहीं सर, वो कूड़ा नहीं, खाना है। खाना है? खाना क्यों रखा तुमने यहाँ? सर वो जो यहाँ पे चौकीदार है ना, उसके लिए खाना है ये। चौकीदार के लिए खाना तुम क्यों ला रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? वो क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? जी सर, वो मेरा रिश्तेदार है। क्या लगता है तुम्हारा वो? साहब वो भी गरीब, मैं भी गरीब, हम दोनों का गरीबी का रिश्ता है। और एक गरीब और गरीब आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं, तो हमारा गरीबी का रिश्ता हुआ ना, यही रिश्ता है हमारा। साहब दरअसल बात यह है कि वो अपने परिवार से दूर रहता है, उसके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। 2-4 दिन पहले की बात है, वो भूख के कारण चक्कर खा के गिर गया था, इसलिए मैं उसके लिए खाना ले आता हूँ, लेकिन उसे बताता नहीं हूँ कभी। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो पैसे लेने से और खाना लेने से इनकार कर देता है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐसे में उसे पता भी नहीं चलता कि खाना किसने दिया है, और उसे खाना भी मिल जाता है। तुम्हें दानवीर बनने की क्या जरूरत है? हैं? चौकीदार वो हमारा है, वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, समझे? उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना वो हम देख लेंगे। साहब जब आप उसे खाना नहीं दे रहे हैं तो मैं उसे अपनी जेब से पैसे खर्च करके खाना दे रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। शेखर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? लिसन, अपनी ना औकात में रहो, समझे? कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी गार्ड को खाना देने की। तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं और जो कुछ भी मिलता है ना, तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। तुम ज्यादा भगवान मत बनो उसके लिए। देखिए साहब, मैं तो उसे खाना दूंगा क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए भूखा रहे। फिर चाहे आप मुझे नौकरी से निकालें या कुछ भी करें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखर, शेखर, तुमने इसकी हिम्मत है कि? हैं? अरे ये क्या, लगता है आज फिर कोई खाना रख गया। हे भगवान, ये मेरे लिए जो भी खाना छोड़ के जा रहा है ना, तू हमेशा उसे खुश रखना, उसका ध्यान रखना। आज फिर से पेट भर के खाना खाऊंगा मैं। इसने आज बहुत दिमाग खराब किया। तो वो कुड़ी का आदमी मेरे सामने रईस बन रहा है। छोड़िए ना पापा, नौकर है। वैसे भी ना इन लोगों को किसी की कोई फिक्र नहीं है, जहाँ पैसा दिखता है वहीं चले जाते हैं। नौकर? इसको अब मैं दिखाता हूँ कि नौकर होता क्या और मालिक क्या होता है। ये लोगों के सामने मुझे बातें सुना रहा है, हैं? पैसा, मेरी तनख्वाह में पलने वाला आदमी और मुझे पैसा दिखा रहा है। पापा जाने दीजिए ना, आप अपना क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं इनके चक्कर में। गुस्सा मत करिए, ये ऐसे ही होते हैं। ऐसे नहीं जाना, तुम देखना 2 महीने बिना तनख्वाह के काम कराऊंगा इससे मैं। उसके बाद जब ये पैसे मांगने आएगा ना, तो ऐसे धक्के देकर बाहर निकालूंगा इसको मैं। तो देखना तुम, इसको औकात दिखाता हूं मैं इसकी। ठीक है पापा, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। ये रहा शेखर का बैग, ये पैसे रख देता हूँ। ये तो शेखर का बैग है। इस सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? बेटा, सिक्योरिटी गार्ड होकर चोरी कर रहे हो? वो मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो इसमें पैसे डाल रहा था। ये बैग किसका है तुझे मालूम है ना? और मैंने खुद देखा है कि तेरे हाथ में पैसे थे, और तू मुझे समझा रहा है कि मैं गलत समझ रहा हूं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? शेखर तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम उसी के बैग से चोरी कर रहे हो। मैम मुझे मालूम है, वो मेरी मदद करते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, इसलिए तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। एक तो कुकर्म कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। कैसी मदद आई? साहब मुझे पता है, जब मेरी तबीयत खराब हुआ करती थी ना, तो शेखर मेरी मदद करता था। मैं खाना भी नहीं बना पाता था, तब वो मेरे लिए खाना लाता था अपने घर से। जब मेरी किसी ने मदद नहीं की ना, तो उन्होंने मेरी मदद की, वो भी बिना किसी को बताए। साहब मैं ये भी जानता हूँ कि आपने सैलरी नहीं दी है उसे। 1 महीना हो गया साहब, उस बेचारे के पास घर चलाने के लिए भी ना पैसे नहीं है। साहब ये सब देखते हुए है ना, मैंने अपनी सैलरी की आधी सैलरी इस बैंक में डाल दी,
ताकि बिना बताए उसकी मदद हो जाए, उसका घर चल जाए। साहब वो बहुत अच्छा इंसान है, आप उसकी सैलरी मत काटिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन बेटा अगर तुमने अपनी आधी तनख्वाह उसको दे दी तो तुम अपना घर कैसे चलाओगे? कैसे भी किसी भी तरीके से तकलीफ काट के ना मैं अपना घर चला लूँगा। लेकिन साहब पता है क्या, हम गरीब लोग हैं ना, एक गरीब दूसरे गरीब की तकलीफ समझ सकता है, इसलिए मदद कर रहा हूँ मैं। वो आपके लिए बहुत ईमानदार होकर काम कर रहा है साहब, आप उसके पैसे मत रोकिएगा। देखा बेटा, ये होता है बड़प्पन। बड़प्पन पैसे से नहीं होता है बेटा, बड़प्पन होता है कर्मों से, विचारों से। इसे कहते हैं मदद करना। आप एक हाथ से मदद करते हो और आपके दूसरे हाथ को नहीं पता चलता कि आपने क्या किया। ये होती है किसी की मदद करना। नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शेखर सच में बहुत ही अच्छा आदमी है। मैं आज ही उसके सारे रोके हुए पैसे उसको वापस करूंगा। और इस सिक्योरिटी गार्ड ने तो मेरी आंखें खोल दी।